तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो लेक्चर क्लास। बहुत दिनों बाद लेक्चर सीरीज बना रहे हैं, डेवलप मतलब जो भी है। एक्चुअली दिवाली का त्यौहार आया और दिवाली के त्यौहार में इतने सारे काम पड़ जाते हैं कि ट्रेवल भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाती है। और हो सकता है, शायद हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों तक थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो, थोड़ा कुछ समय के लिए, कुछ हफ्ते लग सकते हैं, या रियलिटी का है, मतलब एक एज्यूम्सन है कि महीना दिन भी लग सकता है। वीडियो जो है वो रेगुलरली ना आके, लेक्चर्स जो हैं वो रेगुलरली ना आके, हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो भी लेक्चर लेंगे वो कुछ थोड़ा डिस्टरबेंस होगा। क्योंकि जैसे यहाँ से मतलब थोड़ा बात तो समझिए, मतलब जो भी हमारी देरी हुई, जो कुछ सब्सक्राइबर भी छोड़ गए, साथ छोड़ दिए, सब्सक्राइब किए थे वो हट गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए हम इस मैथ के क्लास को समझते हैं, जो आने वाला बिहार का एसएससी एग्जाम है। ठीक है, बिहार का एसएससी एग्जाम, बिहार में जो एसआई का एग्जाम है, बिहार का एसएससी एग्जाम, बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जाम, इन दोनों एग्जामों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, मैथ के क्लास को थोड़ा सा महत्व दे दिया, इम्पोर्टेंस, कि अगर यहाँ से एक भी टाइम एंड वर्क का ही अगर हम क्लास ले रहे हैं और वहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाए, तो हो सकता है हमारे साथ पढ़ने वाले मैक्सिमम बच्चों का कुछ भला होगा। तो आइए हम एक कंसेप्ट को सॉल्व करते हैं। एक कंसेप्ट है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। ए बी सी 3 आदमी हैं, कैन डू अ वर्क इन 36 डे। ठीक, क्या कर रहा है, ए बी सी किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन डू 2 टाइम्स ऑफ सी वर्क। ए और बी जो है साथ मिलकर कोई काम करेंगे तो वो सी से 2 गुना ज्यादा काम करेंगे। समझना बात को, ए एंड बी टुगेदर कैन डू 2 टाइम्स ऑफ सी वर्क, ठीक, एंड ए एंड सी टुगेदर कैन डू 3 टाइम्स ऑफ बी वर्क। मतलब ए और बी साथ मिलके काम करेंगे तो सी से 2 गुना काम करेंगे, ठीक, और ए और सी साथ मिलकर काम करेंगे तो बी भाई साहब से 3 गुना काम करेंगे, 3 टाइम्स काम करेंगे। तो फाइंड इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में सी जो है वो अकेला इस काम को कंप्लीट कर देगा। क्वेश्चन को समझना बारीकी से, क्वेश्चन को समझना बारीकी से, क्या कह रहा हूं, ए बी सी, ये यहां तक जो लाइन है यहां तक हमको सॉल्व करके रखना होगा। लाइन के नीचे नहीं आऊंगा, हाँ इस लाइन के नीचे नहीं आऊंगा। तो इस बोर्ड में आपको इस सॉल्यूशन को सॉल्व करना है। ए बी सी कैन डू वर्क इन 36 डे, ठीक है, मतलब कहने का ए बी और सी किसी काम को 36 दिन में कर देते हैं, ठीक, पहले वाले लाइन का मतलब यही है, ए बी सी कैन डू वर्क इन 36 डे, ठीक है। तो ए और बी उस काम को 2 गुना काम, 2 टाइम्स ऑफ सी वर्क, कोई काम ए और बी और सी करते हैं, मगर ए और बी मिलके सी जो अकेला काम करता है ना, उससे दुगना काम ए और बी मिलके करते हैं। ए एंड बी कैन टुगेदर डू 2 टाइम्स ऑफ सी वर्क। समझो बात को, जैसे कहने का मतलब गांव देहात के हम लोग लड़के हैं, गांव देहात में जैसे सब लोग हैं, गांव देहात से हर कोई आता होगा, बिलोंगिंग है, सबका अटैचमेंट गांव से होता है, ठीक है, गांव से दूर किसी को नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग सीखते हैं ना बचपन में, हम लोग एक दूसरे से रेस लगाते हैं, तुम कितना मीटर भाला फेंक दोगे, वो कहता है हम इतना दूर तक फेंक देंगे, हम इतना दूर तक ईटा मार देंगे। भाला कहाँ होता था, ईटा होता था, और हम लोग क्या करते थे, भाला ईटा लेके मारते थे, ईटा लेके मारते थे, अब उसमें देखते थे किसका ईटा सबसे ज्यादा दूर गया। अब कोई उसी में कहे कि राम का ईटा 2 मीटर गया, 2 मीटर तक गया, 200 मीटर मान लो, चलो 200 एज्यूम करना है, 200 मीटर दूर फेंका, और श्याम का 400 मीटर गया, ठीक है, 400 मीटर दूर जाके गया। तो वही कहने का मतलब है कि ए और बी मिलकर 2 टाइम्स ऑफ सी वर्क कैन टुगेदर डू 2 टाइम्स ऑफ सी वर्क, मतलब इफिशियंसी करना है। और एक कंसेप्ट जानो, इस कंसेप्ट को याद रखना, इफिशियंसी जो होती है ना, जो भी इफिशियंसी होगी वो टाइम का रेसिप्रोकल होगी, ठीक है।
इस कंसेप्ट को याद रखना क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनेंगे। अभी मैं मिटा दूंगा, आप इसको अपने नोट्स कॉपी में नोट करना क्योंकि इफिशियंसी जो होगी वो टाइम का रिसिप्रोकल होगी। ठीक है, अभी तब तक है, थोड़ी देर में मिटाऊंगा। तो ए और बी साथ मिलकर करते हैं ना, तो ए प्लस बी रेशियो बनाओ सी कैन डू 2 टाइम्स ऑफ सी वर्क। सी से दोगुना काम करते हैं। टाइम का मतलब यहाँ समय से नहीं है, दुगना मतलब 400 मीटर फेंक दिया, दुगना फेंका ना, तो वो कर रहा है कोई 200 मीटर ईटा फेंकता है तो कोई 400 मीटर दूर फेंकता है, तो वही कर रहा है 2 टाइम्स ऑफ सी वर्क। तो ए और बी का इफिशियंसी लिखो यहाँ पे, इफिशियंसी को मैंने शॉर्ट में इफिशियंसी लिखा हुआ ना, क्लियरली दिखना चाहिए। हाँ ठीक है, तो ए और बी टुगेदर मिलके 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। समझो, इस चीज को समझ रहे हो कि नहीं? ये दुगना काम कर देते हैं सी की तुलना में, और जब ए और सी मिल जाते हैं तो बी से तिगुना काम कर देते हैं, मतलब 600 मीटर फेंक देते हैं, तो 3 टाइम्स, मतलब एक ये हो गया 1 और ए प्लस सी ब्रैकेट में भी। इफिशियंसी कितनी दी हुई है? इफिशियंसी 3:1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये 2 पॉइंट्स को देखो, मैंने कुछ अभी कुछ नहीं किया हूँ, सिर्फ क्वेश्चंस को आपके सामने रखा हूँ कि जब क्वेश्चंस को कंप्लीट किया जाए तो आपको समझ में आए। जब क्वेश्चंस कंप्लीट किया जाए तो आप जब सॉल्यूशन किया जाए तो आपको क्वेश्चन समझना चाहिए। पहली चीज मैंने क्या लिखी, ए बी सी काम को कितने दिन में करते हैं? 36 दिन में कर देते हैं, मतलब मिल जाए तो 36 दिन में काम खत्म। फिर मैंने इफिशियंसी का रेशियो को बना के लिख दिया। अब देखो लिख रहा है फाइंड, क्या करना है तुमको? फाइंड क्या करना है? कितने, हाउ मेनी डेज, कितने दिन में सी एलोन माने अकेला उस काम को कर सकता है। तो ये चीज आपको पता लगानी है कि अकेला उस काम को सी कितने दिन में कर देगा। ठीक है, तो आइए हम इस चीज को सॉल्व करते हैं। अब हम जा रहे हैं इसको मिटाने, ये चीज आप नोट करो और इस चीज को मिटाऊंगा। मैंने क्या लिखा, इफिशियंसी जो होगी वो टाइम का रिसिप्रोकल होगी। अब यूज होगा, कब यूज होगा, आइए हम बात करते हैं। इफिशियंसी जो मैंने अभी लिखा आपसे, मैं इसको और क्लियर कर दूं। टाइम का रिसिप्रोकल तो लिख दिया। अब जैसे समझो ए प्लस बी ब्रैकेट इज टू रेशियो सी, इफिशियंसी है 2:1। ठीक है, 2:1, तो टाइम कितना लगेगा? रिसिप्रोकल होगा, इफिशियंसी 2 है तो टाइम क्या होगा 1, और ये हो जाएगा 2। बात को समझो, ए और बी मिलके दोगुना काम करते हैं, दोगुना काम कर देंगे, और उसी काम को सी 1 गुना करेगा। ठीक, मगर उस काम को 1 गुना करने 2 घंटा ले रहा है, और उसी समय में ये 2 गुना काम कर दे रहा है। बात को समझो, इफिशियंसी 2:1 है ना, तो समय का अंतराल कम हो जाएगा। अरे भाई, यहाँ से किसी डिस्टेंस पे तुमको पहुंचना है, किसी की स्पीड 60 है, किसी की स्पीड 100 है, तो पहुंचेगा कौन? इफिशियंसी किसकी ज़्यादा है? जो 100 की रफ्तार से चल रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर, 100 की रफ्तार से प्रति घंटा भागे जा रहा है, और कोई 50 घंटा की रफ्तार से भागे जा रहा है, तो दुगना कौन चल रहा है? दुगना, जो 100 की रफ्तार से चल रहा है ना, दुगना चल रहा है ना। और टाइम कितना लग रहा है? आधा लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है? आधा। मतलब अगर 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर वाले को जाना हो तो वो कितने घंटे में पहुंचेगा? क्योंकि हर घंटा वो 50 किलोमीटर जा रहा है, तो 2 घंटे में वो पहुंचेगा। कहाँ पे? 2 घंटे में वो कहाँ पहुंचेगा? 100 किलोमीटर। और जो 100 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, वो कितने घंटे में पहुंचेगा? वो 1 घंटे में पहुंच जाएगा। और जो 50 की जा रहा है, 50 किलोमीटर प्रति आवर, और 100 किलोमीटर जाना है, तो कितना घंटा लेगा? 2 घंटा लेगा। तो यही समझाने का मतलब, अगर इफिशियंसी डबल है तो टाइम हाफ हो जाएगा, और इफिशियंसी कम है तो उसका टाइम दुगना हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको बखूबी समझना चाहिए, इफिशियंसी रिसिप्रोकल ऑफ टाइम। अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। कितने दिन में सी अकेला उस काम को कर सकता है? हमारे पास क्या दिया हुआ है? इफिशियंसी दी हुई है। ओके, तो ए प्लस बी इज टू सी, क्या क्या दिया हुआ है? 2:1, और बी
ए प्लस बी, हाँ, और ए प्लस सी का, ए प्लस सी इज टू बी का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:1। तो इनकी इफिशियंसी कितना है 3, और 3 + 1 इनकी इफिशियंसी कितना है 4। अब देखो इफिशियंसी यहाँ पे इक्वल नहीं है तो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा। जब तक इफिशियंसी यहाँ दोनों की इक्वल नहीं होगी तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा। हम ए की इफिशियंसी, बी की इफिशियंसी, सी की इफिशियंसी नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इफिशियंसी को बराबर करना पड़ता है। आपको क्लियर दिख रहा होगा एकदम। तो ये इफिशियंसी को बराबर करने के लिए क्या करोगे, ऊपर 3 है तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, और यहाँ पे 3 है और ये 4 से कर दो ऊपर सब में मल्टीप्लाई। अब देखो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज टू सी 8 इज टू 4 इज इक्वल 12। a प्लस सी इज टू बी 9 इज टू 3 इज टू 12। ओके, ठीक है। तो ये चीजें हमने क्या निकाल ली, हमने निकाली आपके सामने इफिशियंसी। हमने क्या निकाली आपके सामने, इफिशियंसी। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब देखो टोटल आपके सामने कितना है, इफिशियंसी कितना है 12 इफिशियंसी है। और यहाँ पे देखो इस चीज को ऊपर करना। अब ये दो इक्वेशन देखना, ये दो इक्वेशन देखो, सी का कितना निकल के आ रहा है, सी का आ रहा है 4 इफिशियंसी, बी का कितना निकल के आ रहा है इफिशियंसी 3, और टोटल इफिशियंसी कितनी है 12। अब भाई ए प्लस बी की इफिशियंसी है ना, और ये ए प्लस सी की इफिशियंसी है, तो ये तो कैलकुलेट नहीं होगी। मगर अगर हम ए बी और सी की इफिशियंसी इंडिविजुअली निकालें तो सी की इंडिविजुअल इफिशियंसी कितनी आई है 4, और बी की इंडिविजुअल इफिशियंसी कितनी आई है 3, और टोटल इफिशियंसी कितनी है 12। तो 4 3 7 कितना बचा 5, तो ए की इफिशियंसी कितनी है 5। तो 5 3 4 इफिशियंसी निकल के हमारे पास आ गई। अब देखो, अब यहाँ देखो इफिशियंसी तो हमने सबकी निकाल ली। अब यहाँ पे पहले वाले लाइन का काम है। देखो एकदम अच्छा क्वेश्चन है, प्री प्लस मेंस एसएससी का एग्जाम हो चाहे बैंक का एग्जाम हो, आने वाला बिहार एसएससी हो चाहे बिहार का एसआई इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आएंगे, टाइम एंड वर्क और वेजेस से क्वेश्चन आएंगे, पक्के तरीके से स्ट्रॉन्ग करो। ए बी सी कैन डू वर्क इन 36 डेज। हमको टाइम दे दिया है कि अगर तीनों मिल जाए तो 36 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा क्लियरिटी, ठीक है, 36 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब, अब हमारे पास इफिशियंसी आ गई ना कि एक दिन में ए कितना काम कर सकता है, एक दिन में बी कितना काम कर सकता है, एक दिन में सी कितना काम कर सकता है। ओके, अब ये चीज हमको पता लग गई। जब एक दिन में हम इन लोग का जोड़ लेंगे तो एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं, 5 3 8 4 12, तीनों मिल जाए तो एक दिन में 8 12 काम कर सकते हैं, पर यूनिट 12 काम कर सकते हैं। तो टोटल वर्क, तो 36 दिन में कितना काम करेंगे, टोटल वर्क 12 गुणा 36, 12 गुणा टोटल वर्क। अब समझो बात को हम क्या कर रहे हैं। देखो एक दिन में ए 5 काम कर सकता है, एक दिन में बी 3 काम कर सकता है, एक दिन में सी 4 काम कर सकता है। ठीक, ये चीज तो निकल गई। और तीनों मिल जाए तो 36 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, 36 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, और एक दिन में इतना इतना काम कर रहे हैं। तो ये बताओ अगर पूरा काम कितना होगा, इनकी इफिशियंसी जोड़ लो और कितना दिन दिया हुआ है इसको जोड़ के यहाँ पे लिख लो। मगर हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है फाइंड इन हाउ मेनी डेज सी एलोन कैन कंप्लीट। तो ये बताओ सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। अब सी अकेला एक दिन का काम कितना करता है 4, तो इतना काम को अकेले करने में कितना लेगा, इतने काम को करने में 12 गुणा 36 बटा 4 सी का 4 9 जा 36, 9 2 जा 18, कैरी 1 9 प्लस 1 108 डेज। ओके, हमको लगता है आपको एक कंसेप्ट पूरे बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा जान फूंक दिया इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को समझाने में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। वीडियो ज़्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए। इस लेक्चर में इतना ही, आपको बता चुका था कि क्यों इतना डिस्टर्ब हुआ, इतना दिन बाद वीडियो हमने बनाया, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा था, त्यौहार का मौसम भी था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। हैव अ नाइस डे।